नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों से बातचीत में झारखंड के एक रिक्त पड़े पद को भरने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह अंदरूनी का विषय है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो बताया जाएगा। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जितने भी अटकलें लगाए जा रहा है ये बेबुनियाद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने वाला है। झारखंड सरकार ने किसानों के 980 करोड़ रुपए का लोन किया माफ। झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ताधारी गठबंधन ने गुरुवार को राज्य के 2,46,012 किसानों के 980 करोड़ रुपए का लोन माफ करने की घोषणा की है। झारखंड के कृषि, पशुपालन व सहकारिता मंत्री और कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के 50,000 रुपए तक का लोन माफ करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि लोन माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। झारखंड में किस तरह से बनेगा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट, आइए विस्तार से जानते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने फॉर्मूले पर अपनी मुहर लगा दी है। 9वीं और 11वीं के OMR शीट पर हुई परीक्षा पर 80% अंक दिए जाएंगे, वहीं 20% अंक प्रैक्टिकल से मिलेगा। जिन विषयों का प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा और इसके बाद अंक दिए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 5 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को इसे अप्रूव भी कर दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए जैक थ्योरी पेपर के 80% अंक 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार निकालेगा, वहीं प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 20% अंक निर्धारण की जिम्मेदारी स्कूलों को होगी। स्कूल प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के अंक झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उपलब्ध कराएंगे। जैक की ओर से इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। जैक की ओर से अगले 2-3 दिनों में इसका विस्तृत गाइडलाइन जारी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज शाम से यानी शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। राजधानी रांची समेत झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून तक के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसकी शुरुआत शनिवार शाम 4 बजे से ही हो जाएगी, जो सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क बूथ छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बीजेपी का अनोखे अंदाज में राज्यव्यापी प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धान क्रय के बकाया राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण से जुड़े विषयों से पार्टी का गहरा लगाव है। अन्नदाताओं की उपेक्षा किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में राज्य के किसान परेशान हैं। धान बेचने के बाद महीनों बीत जाने के बावजूद उन्हें बकाया नहीं मिल पाया है। झारखंड बीजेपी चीफ ने कहा कि अब मानसून आ गया है और किसान नई फसल लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे समय में बकाया नहीं मिल पाने के कारण किसान खासे परेशान है, क्योंकि इस वक्त उन्हें नई फसल लगाने के लिए पूंजी की जरूरत है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार में बिचौलियों ने किसानों से सस्ती दर पर धान खरीदकर मुनाफा कमाने का काम किया है। ऐसे निर्दयी सरकार से लोग अब निजात पाने के लिए परेशान हैं। सोनभद्र में नेशनल हाईवे पर भारी बारिश से रपटा बहा, छत्तीसगढ़ झारखंड से संपर्क टूटा। पूर्वांचल में हो रही लगातार बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोनभद्र के दूधी तहसील क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बीडर गांव के पास लोवा नदी पर बना रपटा भारी बारिश के बाद गुरुवार की रात बह गया। इससे दूधी होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई और राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी वाहनों को मुर्दवा रंटोला आश्रम मोड़ से होकर गुजारने का निर्णय लिया है। झारखंड के खूंटी और गिरिडीह में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, केंद्र ने 15 दिनों में मांगी DPR। झारखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 2 जिले खूंटी तथा गिरिडीह में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग अलग DPR 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उसके अनुसार राशि आवंटित की जा सके। इधर केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने DPR तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर है झारखंड के रांची से। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के विरोध में स्थानीय लोगों ने कहा, बसाने का नहीं उजाड़ने का किया जा रहा है काम। स्थानीय लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट से ज्यादा खुश नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट उन्हें बसाने के लिए नहीं बल्कि उजाड़ने के लिए बनाया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाना है। इसके लिए लाभुकों को अपनी जेब से 6,79,000 रुपए भी देने होंगे। इलाके के ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, तो भला ये इतना पैसा कहां से लाएंगे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पहले भी प्रशासन ने कई बार इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। फिलहाल पुलिस के सख्त पहरे में इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए जारी किए निर्देश। झारखंड सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। संभावित तीसरी लहर का स्वरूप कैसा होगा और उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य तथा राज्य के बाहर के चिकित्सकों से सलाह मशविरा किया है। विशेषज्ञों ने आशंका जताया है कि जिस तरह से कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, उससे तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों की राय पर राज्य सरकार अलर्ट है और तथा इससे निपटने की तैयारियों में जुटी है। झारखंड में 18 दिनों में 93% से अधिक हुई बारिश। आज भी कई जिलों में होगी भारी बारिश। राज्य में इस बार मानसून की वजह से सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 जून से 18 जून तक 93% से ज्यादा बारिश हुई है। अभी का समय तक में राज्य में सामान्य रूप से 77.8 मिलीमीटर औसत बारिश होनी थी, मगर इस वर्ष औसत बारिश 149.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा औसत बारिश लोहरदगा में 262 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश कोडरमा में रिकॉर्ड की गई। कोडरमा में 24 घंटों के दौरान 141.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज भी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली वितरण निगम 5,08,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं से ब्याज रहित किस्तों में लेगा बकाया बिल। बिजली वितरण निगम के अनुसार ग्रामीण इलाकों में करीब 5,08,000 बिजली उपभोक्ताओं का बिल बकाया है। इसमें से कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने कई महीनों से विभिन्न कारणों से बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे ग्राहकों को प्रोत्साहित करने और राहत देकर बिल की वसूली के लिए निगम ने एक मुफ्त जमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोई भी ग्रामीण ग्राहक विद्युत उपभोक्ता 31 मई तक अपना बकाया बिल ब्याज रहित जमा कर सकता है। इसके साथ ही ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए निगम ने किस्त की भी व्यवस्था की है। वो ग्राहक 4 किस्तों में अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि ग्राहक को पहले किस्त के रूप में अपने बकाया राशि का 40% जमा करना होगा। इसके बाद बाकी के 60% राशि को 3 किस्तों में जमा किया जा सकेगा।